कबीर साहब ने कहा है, कहीं कबीर कुछ उद्यम कीजिए, अपनों खाए और को दीजिए। परिश्रम करना चाहिए, गृहस्थ को भी विरक्त को भी। जितना परिश्रम गृहस्थ करते हैं, कम से कम उनका आधा परिश्रम विरक्त को भी करना चाहिए। अन्न उगाना चाहिए, सब्जी की खेती करना चाहिए, भोजन भी बनाना चाहिए, प्रवचन भी करना चाहिए, सत्संग भी करना चाहिए। हमारे आश्रम में गौ है, हम गौ माता की घास देखिए अपने से काट रहे हैं। तो कबीर साहब ने हम लोग को कहा है, कबीर साहब समझाए हैं, साधक तुम किसी पर आश्रित मत रहो, अपने से परिश्रम करो और अन्न उगाओ, दूसरे को भी खिलाओ और अपने भी खाओ। संसार के प्राय लोग कहते हैं कि बाबा जी दूसरे पर बैठ करके खाते हैं, दही चूड़ा के तरफ भागते हैं, निकम्मा होते हैं, पेट पूजा के लिए साधु बन जाते हैं। ऐसी बात नहीं है। आज आइए हमारे आश्रम में देखिए हम लोग कितना काम करते हैं। सब काम करते हुए सत्संग करते हैं, प्रवचन करते हैं। जो सत्संग में बुलाते हैं, अदर स्टेट भी हम लोग जाते हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट भी जाते हैं, सारे काम को कर लेते हैं। और बताइए, माँ भारत का भी सेवा करते हैं, देश के लिए भी कुछ सोचते हैं, अमीरों के लिए भी सोचते हैं, गरीबों के लिए भी सोचते हैं। हमने पथिक साहब का भजन सुना था, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। उसी का अंतिम कड़ी है, पथिक जो बांट करके खाए उसे इंसान कहते हैं। अपना पेट तो पशु भी भर लेते हैं, लेकिन जो मनुष्य खाता हो और दूसरों को भी खिलाता हो, जो मनुष्य खुद अपनी आत्मा को संतुष्ट करता हो अपने परिश्रम से, वह मनुष्य है। और जो दूसरों को भी संतुष्ट करता हो वह मनुष्य है। तो सब कुछ परिश्रम पर ही निर्भर है। परिश्रम विरक्त भी करते हैं। जो सच्चे विरक्त हैं, सच्चे बैरागी हैं, सच्चे संत हैं, वो किसी पर आश्रित नहीं होते हैं। वह अपने आप पर आश्रित हैं, वह अपने पैर पर खड़े हैं। आगे बोलेगा। कबीर साहब ने कहा, बनो और बनाओ। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अपने जीवन को बनाओ और दूसरे को भी बनाने का प्रयास करो। जो मूर्ख है उसको विद्वान बनाओ, जो विचारहीन है उसको विचारवान बनाओ, जो गरीब है उसको अमीर बनाओ। हम लोगों को सदगुरु कबीर साहब बहुत सुंदर ज्ञान दिए हैं और हम लोग इसको खुद अपने जीवन में अध्ययन किए हैं। इसलिए हमारे गुरुदेव पक्के हैं, इसलिए हम लोग उनके शिष्य हैं। हम लोग अपने आप पर निर्भर हैं, आत्मनिर्भर हैं। जो आत्मनिर्भर होता है वो सच्चे बैरागी होते हैं, सच्चे संत होते हैं।